बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 1 नवंबर और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के स्कैंडल की रखेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए को औने पौने दामों बेचा जा रहा है और ख़रीदा जा रहा है, लूट का माल समझ के लूटा जा रहा है। स्कैंडल तो आप सुन ही चुके हैं, लेकिन अब आपके सामने होशरुबा तफसीलात रखते हैं। आज से कोई 48 या 72 घंटे पहले पाकिस्तान के पूरे मीडिया में एक स्कैंडल आया जो बॉम्बशेल की तरह हिट किया। उस स्कैंडल ने यह बताया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए को ख़रीदने के लिए 5 कंपनीज ने क्वालिफाई किया। फिर उसी स्कैंडल ने रिपोर्टेडली ये बताया कि पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई है, उसके अंदर एक बहुत ही अहम शख्सियत ने उन 5 में से 4 कंपनीज को कहा कि आप हट जाएं, वापस चले जाएं, आपने बिड नहीं करना, आपने बोली नहीं करनी, क्योंकि रिपोर्टेडली वो शख्सियत ये चाहते थे कि एक ही कंपनी बोली करे और उसको पीआईए दे दी जाए। वो कंपनी कौन सी है? वो कंपनी अब रिपोर्टेडली बताई जा रही है कि सुनो टीवी के मालिकान और ब्लू वर्ड सिटी जो चक्री के करीब है, ये एक ही ग्रुप है जिनका सुनो टीवी भी है और ब्लू वर्ड सिटी भी है, उनके मालिकान के बारे में कहा जा रहा है कि वो पीआईए ख़रीदना चाहते हैं और उनको पीआईए जो है वो दिलवाने की भरपूर औने पौने दामों दिलवाने की भरपूर कोशिश बहुत ही ताकतवर शख्सियात कर रही हैं। अब पीआईए का जो तखमीना था कीमत का, वो वैसे तो सैकड़ों अरब में होना चाहिए था, लेकिन जिसे कहते हैं फेंक के लोएस्ट कीमत भी उसका जो लोएस्ट तखमीना था वो था कि 80 से 90 अरब रुपए में पीआईए जो है वो बिकनी चाहिए। अब क्योंकि इन्होंने 5 कंपनीज जो थी उनमें से 4 को तो वैसे ही फारिग कर दिया, मना कर दिया कि आपने बोली नहीं करनी, एक ही को भागने दें और वही फर्स्ट आएगा। तो जब कंपनी एक रह गई तो उन्होंने बड़े मज़े से सिर्फ 10 अरब की बोली दी। अब ये मैंने पहले भी आपको कहा कि वो लोएस्ट कीमत थी 90 अरब, तो अगर उसको भी मान लें तो 80 अरब रुपए का घोटाला यहाँ पर हो रहा है। और 80 अरब रुपए का घोटाला कर कौन रहा है? अब इल्ज़ामात रिपोर्टेडली एक तो आईएसआई की एक सर्विंग शख्सियत पर आ रहे हैं और उसके साथ साथ 2 आईएसआई के रिटायर्ड जनरल्स का नाम भी इस सारे काम के अंदर मीडिया ले रहा है। जो रिपोर्ट हो रहा है मीडिया में वो ये कह रहे हैं कि मेजर जनरल आरिफ वड़ाइच ये डीजीएससीटी थे आईएसआई के अंदर। कहा जा रहा है कि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सुनो टीवी ब्लू वर्ड सिटी इस ग्रुप के साथ। और दूसरे जनरल सज्जाद रसूल, ये दोनों जनरल साहबान जो हैं ये रिटायर्ड हैं और दोनों आईएसआई में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर काम करते रहे हैं और ये दोनों ही चाहते हैं या इन दोनों का अमल दखल है अकॉर्डिंग टू मीडिया ये तमाम काम करने पर। इसके साथ साथ मीडिया ये भी बता रहा है कि जो ब्लू वर्ड सिटी के मालिकान हैं उनके ऊपर कब्ज़े की, कत्ल की, लड़ाई झगड़े की और डिफरेंट किस्म के इल्ज़ामात पर 215, जी हाँ 215 एफआईआर्स दर्ज है। लेकिन जाहिर है कि जब उनके पीछे प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के हाजिर और रिटायर्ड सर्विस जनरल्स खड़े होंगे तो फिर उन्हें कौन रोक सकता है। बहरहाल ये वही वाला तरीका है। याद कीजिए कि अब से चंद हफ्ते पहले जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बोली हो रही थी और सिर्फ 2 कंपनीज रह गई थी जो क्वालिफाई कर रही थी, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि कैसे कैसे ड्रामे होते हैं। लगता है कि पिंक पैंथर के कार्टून चल रहे हैं, पाकिस्तान नहीं चल रहा। उस दिन ये किया गया था कि एक कंपनी को गेट पे रोक लिया गया था, उन्हें जहां पर बोली लगनी थी वहां अंदर ही नहीं आने दिया गया था ताकि एक ही कंपनी बोली लगाए और वही जीत जाए। जिस कंपनी को रोका गया था उन्होंने बाद में प्रोटेस्ट किया था और ये बताया था कि हमें तो गेट से अंदर ही नहीं आने दिया गया, हम बोली लगाना चाहते थे। पहले ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मामले में ये सब कुछ किया गया। अब जो रही सही कसर थी वो पीआईए के मामले में हमें होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, हमें तवक्को नहीं थी कि इतनी अंधेर नगरी होगी या इतना नंगा नाच होगा इस सारे काम का। हम ये सोच रहे थे जब इस स्कैंडल ने मार्केट को हिट कर लिया और सबको पता चल गया कि ये एक साजिश बुनी जा रही है और इस तरीके से पीआईए को लूटा जा रहा है और ब्लू वर्ड सिटी या सुनो टीवी के मालिकान को पीआईए औने पौने दामों देने की कोशिश की जा रही है। तो ज़रूर ये जो रिटायर्ड जनरल साहबान हैं या अगर कोई सर्विंग है तो वो बाज आ जाएंगे और इस काम को रोका जाएगा, बोली को कैंसिल किया जाएगा और इसके अंदर जब तक
प्रॉपर मुकाबले की फ़ज़ा नहीं बनती, प्रॉपर मल्टीपल इसके अंदर बिडर जब तक नहीं आते तो इसकी बिडिंग नहीं की जाएगी। लेकिन हुआ कुछ उसके बिल्कुल उलट। ये स्कैंडल भी आ गया, सब कुछ पता भी चला, लेकिन जैसे डंके की चोट पर और सीने के ज़ोर पर जैसे पहले लूटा जाता है, आज भी बगैर किसी शर्मिंदगी से मुकम्मल डिठाई के साथ पीआईए को लूटने का पूरा सदेबाब किया गया। अब देखते हैं इसमें आगे चलकर क्या होता है, जो भी होगा आपके सामने रखेंगे। लेकिन बहुत ही गलीज किस्म का स्कैंडल सामने आ रहा है कि स्कैंडल होने से पहले पब्लिक को पता चल गया, लेकिन उसके बावजूद ये स्कैंडल है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा जी, अब अगली खबर की तरफ आते हैं, वो भी इक्वली शर्मनाक खबर है। इस्लामाबाद के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसे एयर यूनिवर्सिटी कहा जाता है, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडर है ये, जहाँ पर एयरफोर्स आई थिंक ये E9 में है, जो सेक्टर है वहीं पर ये यूनिवर्सिटी है। किसी ज़माने में मैंने भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रखा है, बल्कि जब ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी तो जो शुरू के चंद लोगों ने इसके अंदर काम किया था उनमें मैं भी शामिल था। बहुत पुरानी बात है, डेकेड्स पुरानी है, अब तो हमारी कोई जवानी की बातें हैं, अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं। बहरहाल जब ये यूनिवर्सिटी शुरू हो रही थी बिल्कुल, तो इसमें बिज़नेस का जो डिपार्टमेंट था उसको शुरू करने में, को मशवरा साजी में मेरा भी कुछ ना कुछ किरदार था। लेकिन अब जो कुछ उस यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है वो देखकर तो परेशान हो गया हूँ। जी हाँ, परेशान इसलिए हुआ हूँ कि ये कुछ स्क्रीनशॉट आपके सामने रखते हैं, ये स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं। ये हमारे जो मंसूर अली ख़ान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को लौंडा लपाड़ा कहते हैं और इसलिए हम उनको वापसी में लौंडा लपाड़ा कह देते हैं, तो ये मंसूर अली ख़ान साहब ने वहाँ पर एक पब्लिक, जैसे वो एक प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स होते हैं और वो सवाल पूछते हैं और उसके सामने कुछ अपोजिशन के लोग बैठे होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के होते हैं, और एक दिखाया जाता है कि बड़ी फेयर किस्म की डिबेट हो रही है। ये हमें अंदर के ज़राए से पता चला था कि ये जो कंपनी बहादुर है उन्होंने ज़िम्मेदारी लगाई हुई है मंसूर अली ख़ान साहब की कि आप कोई थोड़ा सा ईज़ आउट करवाइए हमें, जो हमारा एक परसेप्शन बन गया और जो पब्लिक का राइटली और एक करेक्ट परसेप्शन बना हुआ है कि 50% से ज़्यादा जो मामलात है वो इस टाइम बहुत ही खूनख्वार हद तक लोगों का ओपिनियन पहुंच गया हुआ है, और जो 30-40% है वो खूनख्वार लेवल तो नहीं है लेकिन वो भी बहुत ही सख्त है, और ओवरऑल 90% जो आवाम है वो एक तरफ खड़ी है और सिर्फ शायद 10% आवाम है जो इनडिफरेंट है या जो शायद दूसरी तरफ खड़ी है। तो इस ज़रा परसेंटेज को चेंज करें और ऐसे प्रोग्राम करें कि लगे कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो ऐसे डिसाइसिव तरीके से 90% एक तरफ नहीं खड़ी, मतलब कि एक प्रोपेगेंडा करने के लिए इन प्रोग्राम्स की जो है ये एंकर साहब जो है इनकी ड्यूटी लगी। इसलिए आप देखेंगे और कोई नहीं कर रहा, मीन अगर वो कर भी रहा तो इक्का दुक्का को कर रहा होगा, यही रिपीटेडली इस फॉर्मेट पर प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो मुबैना तौर पर इतला है वो ये है कि इनकी ड्यूटी लगी हुई है, और ड्यूटी भी चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की तरफ से लगी हुई है कि स्टूडेंट्स को बिठा के एक ऐसी डिस्कशन करें कि लगे कि सब अच्छा है। बहरहाल ये तो जो होना था, पहले ही आपको याद होगा कि मंसूर अली ख़ान साहब ने एक इंटरव्यू किया था बाजी मरियम का, जिसमें उन्होंने उंगली से इनको कहा था ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, यहाँ पे कैमरा बंद कर दो, यहाँ पे ये, और ये भी कहा था कि तुम्हें ये किसने बताया है, तुम कह के उन्होंने बात की थी। और आगे से मंसूर साहब ने बिल्कुल उसी तरह से जैसे काजी साहब ने अपने घुटनों के दरमियान सर दे के मिल टेम्पल से निकले हैं, उसी तरीके से मंसूर साहब ने भी हमें तो पहले आकर ये बड़के सुनाई कि मुझे किसी ने कहा ये काट दो। मैंने कहा किसी के बाप का राज नहीं है, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि मुझे बताइए ये काट दो। तब तक मंसूर साहब को पता नहीं था कि वो वीडियो लीक हो जानी है, और वो वीडियो लीक हो गई तो फिर भी बड़ी ढिठाई से ये मानने की बजाय कि हाँ मैंने ये गलीज़ काम किया, मैंने मरियम के कहने पे सब कुछ काटा और मैं एक किस्म का उनका टाउट बन के ये इंटरव्यू कर रहा था, ये माने बगैर उन्होंने उल्टा ये तावीलें दी कि वो बंदा था, वो हमने पकड़ लिया जिसने वीडियो लीक की थी, वो यहाँ काम करता था, उसने इस तरह से लीक की, उसने उस तरह से। ओ भाई, जैसे भी लीक हुई ये ऐसा ही, या कल आप किसी को कत्ल कर रहे होंगे और कोई आपकी वीडियो आपसे पूछे बगैर उसको लीक कर दे, तो आप ये जवाब देंगे कि आपने कत्ल क्यों किया है, या कोई भी और बुरा काम आप कर रहे थे आप उसका जवाब देंगे, या ये बताएंगे वीडियो लीक कैसे हुई। दफ़ा करें वो वीडियो ठीक लीक हुई, गलत लीक हुई, जिसने की आप उसको सज़ा दीजिए, नौकरी से निकालिए, लेकिन आप अपना बताइए कि आपका कंडक्ट कितना गंदा था। आप एक लफाफा जर्नलिस्ट साबित हुए, आप एक टाउट साबित हुए कि मरियम के कहने पर सवालात पूछ रहे हैं और जो जो वो कह रही वो आप काट रहे हैं, और चलें आपने ये किया भी तो खामोश रहते,
अगले दिन आप टीवी पर आके बड़के मार रहे हैं कि मुझे कोई किसी के बाप में जरूरत नहीं, किसी के बाप का राज नहीं है, मेरे से कुछ कटवाए, और वीडियो में कंप्लीटली अपोजिट था। बहरहाल अब लंबी हो गई ये बात। मंसूर अली खान साहब एयर यूनिवर्सिटी जाना चाहते थे, ये मुबैना तौर पर है, हमें स्टूडेंट्स ने भेजा। अगर ये गलत है तो हम चाहेंगे कि मंसूर अली खान साहब या एयर यूनिवर्सिटी इस चीज़ को, अगर वो चाहें तो हमारे से रब्ता कर लें, और हम बिल्कुल उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी एयर करेंगे, या वो अपने चैनल के ऊपर एयर कर दें, हम उसको शामिल करेंगे। जो हमारे सामने मैसेजेस आए हैं जो स्क्रीन पर रख रहे हैं, उसमें एयर यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को कह रही है कि आपने इस प्रोग्राम में आना है, लेकिन आपने अपना कोई भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना, मीन कोई जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है वो आपने सामने नहीं रखनी, और आपके सवालात जो है उसमें पॉलिटिकल ओरिएंटेशन नहीं होनी चाहिए, किसी जमात को तनकीद नहीं करनी और किसी की सपोर्ट नहीं करनी। और साथ साथ एयर यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा कि ये मत सोचिएगा कि ये वार्निंग है, अगर आपने ये किया तो आपकी इंक्वायरी होगी और फिर आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लख दी लानत है, मैं यही कहूँगा कि ऐसा काम करने वाले लोग अपने आप को यूनिवर्सिटी कहते हैं, शेम ऑन यू। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो सुपीरियर किस्म की क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट की जाती है, स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, आज़ादी इजहार राय, या उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अच्छे और बुरे में तमीज़ करें, और वो अपने थॉट्स जो हैं उनको वो सबसे पहले जनरेट करें, फिर आर्टिकुलेट करें और उन्हें प्रेजेंट करें। और यहाँ पर एयर यूनिवर्सिटी जो एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी होने का दावा करती है, उनकी गंदगी का लेवल देखिए। मैं गंदगी, मेरे कहने का मतलब मोरालिटी, एक उनकी चीप मोरालिटी का लेवल देखिए। अगर ये दुरुस्त है खबर जो कि हमें स्टूडेंट्स ने भेजी है, और अगर गलत है तो यूनिवर्सिटी कंफर्म करे कि ये गलत है, इस चीज़ को डिनाई करे। ये जो हम स्क्रीनशॉट्स रख रहे हैं सामने, तो हम बिल्कुल रन करेंगे आपका वर्जन भी। लेकिन अगर ये सच है तो फिर आप तो दरसगाह कहलाने के, यूनिवर्सिटी क्या, कॉलेज क्या, स्कूल तो कुछ भी कहलाने के काबिल नहीं है, जहाँ पर आप स्टूडेंट्स को धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर आपने ये सवाल किया तो ठीक है, अगर ये किया तो हम आपकी इंक्वायरी। तो एक तरफ जो एंकर साहब हैं उनको शर्मिंदगी आनी चाहिए कि वो जर्नलिज्म के नाम पर क्या गंद मार रहे हैं, और दूसरी तरफ एक दरसगाह को शर्म आनी चाहिए, वहाँ के वाइस चांसलर साहब को, वहाँ के दूसरे लोगों को शर्मिंदगी होनी चाहिए कि अगर वो अपने आप को एक यूनिवर्सिटी कहते हैं, दरसगाह कहते हैं, और वहाँ पर इतनी घुटन है और स्टूडेंट्स को इतने, मेरे तो ख्याल में रेजिमेंटल तरीके में भी ऐसे कंट्रोल नहीं किया जाता, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्लेवरी है। मैं बहरहाल एयर यूनिवर्सिटी के ऐसे स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आवाज़ उठाई। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने मेरे तक ये तमाम चीज़ें पहुंचाई और कहा कि इस पर आवाज़ उठाइए, और उन्होंने मुझे, एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये कम्युनिकेट किया कि हमें बहुत तकलीफ़ हुई है कि हमें ऐसे ह्यूमिलिएट किया है हमारी यूनिवर्सिटी ने, तो इस पर आवाज़ उठाइए, जिसलिए मैं उठा रहा हूँ। एक दफ़ा फिर कहूँगा कि अगर यूनिवर्सिटी समझती है कि ये गलत बात है तो आप बताइए कि ये मेरे साथ लोगों ने गलत कांटेक्ट किया, तो हम आपका वर्जन भी बिल्कुल बखैर खूबी चलाएँगे। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो ये है कि इमरान खान साहब की आज मुलाकात थी पॉलिटिकल लोगों के साथ, जिसमें उमर अयूब साहब थे, ज़रताज गुल थी, और भी शिबली फराज साहब, दूसरे काबरीन भी गए। और ये मुलाकात जस्टिस इसहाक साहब के ऑर्डर्स के बाद हुई थी। जस्टिस इसहाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत ही मायानाज मुअज़्ज़ज़ जज हैं, और आज जब ये लोग अडयाला जेल मुलाकात करने पहुँचे तो इन्हें ये कहा गया कि आप एक डिक्लेरेशन साइन करें, एक एफिडेविट साइन करें कि आप इमरान खान के साथ किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। अब ये बड़ी हैरान कुन बात है, इमरान खान एक सियासी लीडर हैं तो उनके साथ सियासी गुफ्तगू ही होनी है, लेकिन बहरहाल इन्हें कहा गया कि एफिडेविट साइन करें, जो इन्होंने इनकार कर दिया, और 3 घंटे तक वेट करवाने के बाद उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, वो वापस आ गए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अंग्रेज़ बहादुर ने हमारे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया था, और वो नहीं चाहते थे कि जब वो किसी सियासी आदमी को जेल में डाल दें, क्योंकि ग़ुलाम थे हम, तो वो सियासत के अंदर, जेल के अंदर से बात करें। ये उन्होंने सीखा था भगत सिंह और दूसरे लोगों से, क्योंकि उन्होंने जेल के अंदर से जो खतूत लिखे, अपने ट्रायल के दौरान उन्होंने जो तकारीर की, जो उन्होंने बहस मुबासा किया अदालत के अंदर, वो एक पूरी की पूरी पॉलिटिकल मूवमेंट बन गई थी बाहर। तो इससे बचने के लिए अंग्रेज़ बहादुर ने 265 का सेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया कि जो प्रिजनर हैं वो पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं कर सकते। जस्टिस इसहाक साहब ने अब इस पर केस सुना, और उन्होंने कहा कि जो 265 का, जी हाँ, 265 की जो शेक है,
ये पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ बनती है। हम एक आज़ाद कौम है, उसमें अगर कोई जेल में है तो वो सियासी बात क्यों नहीं कर सकता, उस पर कैसे पाबंदी लगा सकते हैं आप। तो उन्होंने अबॉलिश कर दी है, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया है या उसको रद्द कर दिया उस शिक को। और अब इमरान खान साहब पर इस फैसले के बाद कोई पाबंदी नहीं है कि वो जेल में बैठ के सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैसे ही लॉजिक के हिसाब से ही गलत है। जेल के अंदर आपको सांस लेने की आज़ादी है, जाहिर है, खाना खाने की आज़ादी है, सोचने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, क्योंकि ये बुनियादी आइनी हकूक़ हैं आपके। तो आपको अपना पॉलिटिकल ओपिनियन देने की आज़ादी क्यों नहीं है? जेल के अंदर से लोग वोट तो डालते हैं, आपको पता है, बैलेट के थ्रू, तो फिर वो अपना ओपिनियन क्यों नहीं दे सकते? ये दोहरे मेयार क्यों हैं? तो ये अंग्रेज़ बहादुर का जो कानून था उसको अब पॉलिश किया गया है। बहुत शुक्रिया जस्टिस इसाक साहब, आपने बहुत ही लैंडमार्क काम किया, ये बहुत पहले होना चाहिए था। बहुत मेहरबानी। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे एक अंग्रेज़ के ज़माने की 124A जो शिक थी, जो ग़ुलामी के दिनों की थी, जिसमें बगावत गद्दारी के केसेस लोगों पर होते थे, उसमें 124A को जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने उठा के पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर फेंका था, उस पर उनका भी शुक्रिया बनता है। लेकिन बहरहाल ये आज सारा दिन ड्रामा होता रहा और आपके सामने रखेंगे कि इसमें मज़ीद क्या सिचुएशन है, वो क्या डेवलप होती है इसमें। अच्छा जी, रिपोर्टेडली दोबारा आसिफ अली जरदारी साहब का पाँव फ्रैक्चर हो गया है, पाँव फिसला है जहाज़ से उतरते हुए दुबई में, या पता नहीं कितनी करेक्ट खबर है, इसको अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि मीडिया में आई है, इसलिए आपके सामने रख रहे हैं। और वो दुबई में, और अब उन्होंने 4 हफ्ते दुबई में ही रहने का फ़ैसला किया है। अभी जो तस्वीर आ रहे हैं उसमें बिलावल जरदारी साहब भी मुल्क से बाहर नज़र आ रहे हैं। नवाज़ शरीफ पहले ही बाहर हैं, शहबाज शरीफ भी बाहर हैं, हमज़ा शहबाज भी बाहर हैं, सुलेमान शहबाज भी शायद बाहर हैं, और मरीम नवाज़ भी बाहर जाने के पर तोल रही हैं। अब वैसे तो ये मुल्क से बाहर ही अपने आप को अपना घर समझते हैं, ये कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हमें इस सारी बात में थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि ये सारे मुल्क से बाहर भाग रहे हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो मोहम्मद बिन सलमान की मिन्नतें कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ अमेरिका में मिन्नतें करने गए हुए हैं, और उनको ये लग रहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थक गई है और अब शायद वो मज़ीद इमरान खान पर जुल्म ना करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म ना करे। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होना है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अभी थकी है, मुझे नहीं लगता जब तक पब्लिक बाहर नहीं आएगी ये मामला सॉल्व होगा। लेकिन एनालिसिस करने के लिए बता रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की कैलकुलेशन ये है कि शायद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मज़ीद जुल्म अब ना करे, इसलिए वो अपना मोहम्मद बिन सलमान साहब और अमेरिका बहादुर के पास जाकर मिन्नतें कर रहे हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाए कि इमरान खान को जेल के अंदर ही रखा जाए और इनकी गवर्नमेंट को कंटिन्यू करने दिया जाए, क्योंकि इन्हें साथ साथ एक तो इमरान खान साहब वाली बात है, साथ साथ और भी फिक्र है, और वो ये है कि ये जो तरामीम पास करवाते हुए बिलावल जरदारी साहब को लॉलीपॉप दिया गया था, और अब शहबाज शरीफ साहब को फिक्र यह है कि उनकी गवर्नमेंट हटा के, उनको वज़ीर आज़म से हटा के बिलावल को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। तो इन दो कामों के लिए बड़े मियाँ अमेरिका में हैं, छोटे मियाँ सऊदी अरब में हैं। लेकिन मेरी परेशानी ये कि ये सारे का सारा टब्बर ही, ये पूरे के पूरा जो टोला है चोरों का इस टाइम मुल्क से बाहर है। कहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर को बड़ा घटिया काम करने की तो इन्होंने सोच नहीं रखी, कोई ख़तरनाक काम करने का काम तो नहीं इन्होंने पीछे सोच के रखा। दुआ करेंगे कि अल्लाह मियाँ इमरान खान को और पाकिस्तान को महफूज रखे। हम इस पर नज़र भी रखेंगे और आपसे शेयर भी करेंगे अगर कोई ख़बर हुई। और भी काफ़ी सारी ख़बरें हैं, मसलन ट्रंप के फॉलोअर्स को जो बाइडन साहब ने गार्बेज कहा तो वो गार्बेज ट्रक में बैठ के अपनी कैंपेन करने आ गए। और भी काफ़ी सारी ख़बरें उनको पंजाबी वीलॉग में करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।